प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्र, आज हम परमेश्वर के वचन को भजन संहिता 18 और उसका 36 पद पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, ये याद कराना चाहता हूँ, कभी न कभी आपने अपने जीवन में यात्रा के दौरान, ट्रेन में जब आप यात्रा कर रहे हैं उसके दौरान आपने बड़ी तंगी को महसूस किया होगा। ना तो आपके उस ट्रेन के अंदर सीट होगी आपके बैठने के लिए, ना ही आपको पांव रखने के लिए जगह मिली होगी और आप बड़ी मुश्किल से उस सफ़र को कर पाए होंगे। जैसे कि हम पैसेंजर ट्रेन को देखते हैं जिसमें पांव रखने के लिए भी बहुत सी मकसद करनी पड़ती है या बहुत से धक्के खाने पड़ते हैं या बहुत से तरीके को अपनाना पड़ता है कि आप वहाँ पर पाँव को जमा लें और आप वहाँ पर पाँव को रख लें और उस ट्रेन में चढ़कर आप अपनी यात्रा को पूरी कर लें। और बहुत सी मुश्किलों का सामना आप लोग करते रहे होंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस बात को कि आपने ऐसा जीवन में इस बात को झेला होगा और आपने ऐसा किया होगा। और आपने ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आपके पाँव रखने के लिए आपको सही तरीके से जगह ना मिले, उस कठिनाई का सामना आपने किया और आप कैसा महसूस करते होंगे उस वक्त जब आप सही रीति से खड़े ना हो सके। तो भजन संहिता 18 का 36 पद इस प्रकार से कहता है, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर फिसले नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए, आपके पांव रखने के लिए स्थान को चौड़ा कर दिया है कि आपके पांव फिसले ना, आप अपने पांव को अच्छे से रख सके। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर है वो। हम यावेस की प्रार्थना को देखते हैं और यावेस ने जब प्रार्थनाएं की और उसकी प्रार्थना में ये बात पाई जाती है कि परमेश्वर तू मेरी हदों को बढ़ा दे, तू मेरी सीमाओं को बढ़ा दे, तू मुझे आशीषित कर दे, तू मुझे बुराई से बचा ले और तू मुझ पर आशीष दे दे और तू मुझे प्रतिष्ठित कर दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी हदों को बढ़ाया, उसकी टर्टरी को बढ़ाया, उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया। आप बहुत ज़्यादा तंगी के अंदर रह रहे होंगे और आप अपने जीवन में तंगी को महसूस कर रहे होंगे। आपको अपने पाँव रखने के लिए भी तंगी की जगह में आपको पाँव रखना मुश्किल हो रहा होगा। आज के समय में आज आप अपने दायरे को फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपका दायरा बढ़ नहीं रहा है। आप तंगी में तंगी महसूस करते जा रहे हैं। आपका बड़ा फैलाव नहीं हो रहा है, आप बढ़ नहीं रहे हैं। आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि अब अपने पाँव को भी सही रीति से रख सके। और आप दिन प्रतिदिन फिसलते जा रहे हैं और आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े हो नहीं पा रहे हैं। कारण यही है कि परमेश्वर ने आपके पैरों को स्थिर नहीं किया है, आपके लिए स्थान को चौड़ा नहीं किया। लेकिन आज परमेश्वर का दास आपको कह रहा है, वचन बता रहा है कि तूने मेरे पैरों को स्थिर किया है, तूने मेरे लिए स्थान को चौड़ा कर दिया है। क्या पांव रखने के लिए एक बड़े स्थान की जरूरत है? हाँ प्रियो, है। आपको पता है, जब चुनाव की बारी आई तो लूत ने हरियाली को चुन लिया और ऐसे स्थान को चुना जहाँ उसकी भेड़ बकरियां, जहाँ उसके गाय बैल और पशु धन अच्छे से खा सके और वो अपनी मनमानी से चल सके और उसे कोई तंग करने वाला ना हो। तो उसे चौड़े स्थान की जरूरत थी। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर की जरूरत थी और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चौड़ा स्थान बनाया। उससे कहा गया, तू इधर भी चल, दाएं भी चल, बाएं भी चल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख भी ले और जितना तू चल सकता है चल के देख, मैं उतना देश तुझे देने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे दाएं बाएं फैलाने जा रहा हूं, मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे पांव रखने के लिए स्थान को चौड़ा करने जा रहा हूं। आज मेरा परमेश्वर आपके पांव रखने के लिए आपके स्थान को जो तंगी का है उसे चौड़ा करने जा रहा है। आपके घर की हदों को बढ़ाने जा रहा है, आपके बैंक बैलेंस की हदों को बढ़ाने जा रहा है, आपके आशीष के दायरे को बढ़ाने जा रहा है। आज आपकी आशीषें बढ़ने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसलिए आपके पाँव नहीं फिसलेंगे, आपकी हदें बढ़ेंगी,
आपको पाँव रखने के लिए आपके स्थान को चौड़ा कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी रखने के लिए आपके स्थान को चौड़ा कर दिया जाएगा, आपकी हर वो मनभावनी चीज़ें वस्तुएं रखने के लिए परमेश्वर जगह को चौड़ा कर देगा, ताकि आप बेफिक्र होकर परमेश्वर के बनाए गए रास्ते पर चल सके और उसमें अपनी जगह बना सके और उसमें अपने माल को रख सके और अपनी उन आशीषों को देख सके जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। यहाँ लिखा है कि तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया है, ऐसा लिखा है। और तेरी नम्रता ने महत्व दिया। तेरी नम्रता का मतलब तेरी दीनता, तेरी दया, जो तू दीन है और नम्र है, उसने मुझे महत्व दिया है, इसलिए मेरे पैरों के स्थान को तूने चौड़ा कर दिया। परमेश्वर की दया से आपके स्थान चौड़े होंगे। अगर उसकी दया आपने ले ली ना, उसकी करुणा आपने ले ली, उसका अनुग्रह आपके ऊपर आ गया, तो सच कहता हूं आपके पांव रखे जाएंगे, आपका घर बसाया जाएगा, आपकी हदें बढ़ाई दी जाएंगी और आपके पांव फिर फिसलेंगे नहीं। यहां पर लिखा है मेरे पांव फिसले नहीं और ना फिसल सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए अगला 37 पद है, मैं अपने शत्रु का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। क्यों? क्योंकि आपका रास्ता सही है, आपका रास्ता क्लियर है। शत्रु का पीछा करने के लिए, उसे बंदी बनाने के लिए, उसका अंत करने के लिए आपका रास्ता मजबूत है। आपके पांव नहीं फिसलेंगे। जब तक आप उसका अंत नहीं करेंगे तब तक आप लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपनी जगह को मजबूत किया है और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। अपने स्थान को चौड़ा करने के लिए प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूंगा और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।